चंचल शांत अवस्था मेरी और ना ज्ञान अज्ञान मेरा, और ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आत्मा, ये हमने कल तक अनुभव किया। अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आया, संदेह हुआ कि क्या ज्ञान ने ठेका लिया है? क्या ज्ञान के बिना मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं? तो कहा है, क्या है? आकाश को कोई ऐसा युक्ति करके आकाश को और बगल में दबा दे तो बिना ज्ञान के मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान में आपको जाने की जरूरत है। ये किन लोगों को बताया? शंकराचार्य जी ने। जो लोग कहते हैं कि क्या ज्ञान के अलावा मुक्ति पाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ज्ञान ने ठेका दे लिया है, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भाई तुम क्रोधित मत हो, है रास्ता, बिना ज्ञान के भी मोक्ष पा जाओ। तो ये क्या रास्ता है? इस आकाश को जो सर्वत्र व्यापक है, इस आकाश को ऐसा मोड़ कर और अपने बगल में दबा। तो ये कैसे हो सकेगा? ये तो कभी संभव, तो बिना ज्ञान के मोक्ष भी कभी नहीं हो सकेगा, ये भी संभव है। अज्ञानी कहता है हम कर्म के द्वारा जैसे संसार की प्राप्ति कर लेते हैं, कर्म के द्वारा खेती, व्यापार, नौकरी, योग, यज्ञ, शादी, बच्चे, मकान, हम करना तो भी पाएंगे। तो अब सुने ध्यान से, इस संसार में 5 प्रकार के कर्म का हम उपयोग लेते हैं। कितने प्रकार का? पहला है प्राप्ति, प्राप्ति। दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है विकार, चौथा है संस्कार और 5वां है नाश। एक एक को समझो। घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, घर खत्म हो गया, तेल मसाला नहीं, तो जो नहीं है उसके लिए हम प्राप्ति करते हैं और बाजार से ले आते हैं। तो कर्म के द्वारा हम क्या उपयोग लेते हैं? जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम किसी से मांगे, खरीद कर लाए, मांगे या खरीद कर लाए, हमारा काम चल गया। ये कर्म वाले कहते हैं। दूसरा उत्पत्ति, कर्म करके हम धान पैदा कर लेते हैं, खेती करके हम गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार
प्राप्त कर लेते हैं और अपना काम चल जाता है। हमें कोई जरूरत नहीं भगवान की, हम तो अपना जीवन चला लेते हैं। पहला कर्म का उपयोग क्या है? प्राप्ति। जो नहीं है उसकी प्राप्ति। दूसरा उत्पत्ति। चलाओ पत्थर। आवाज सुनाई पड़े, बस इतना चाहिए। परमात्मा की हमको जरूरत नहीं है। हम अपना संसार में जैसे जीवन निर्वाह कर लेते हैं वैसे कर लेंगे। तो संसार में कैसे करते हैं? 5 प्रकार के कर्मों से जीवन निर्वाह करते हैं। हम परमात्मा को भी प्राप्त कर लेंगे। तो संसार में हम कौन कौन से कर्म के उपयोग लेते हैं? पहला प्राप्ति, अर्थात जो हमारे घर में हमारे पास में नहीं है हम उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। प्राप्ति कर लेते हैं। जो आगे क्या लगा रखा है भूखे, तुम सुनने आ रहे हो कि फोटो खींचने आ रहे हो? किसने कहा तुम्हें रिकॉर्ड कर बंद करो। तो कर्म के द्वारा हमने उन चीजों को प्राप्त किया है जो हमारे पास नहीं थी, काम चल गया। जो हमारे पास भी नहीं, बाजार में भी नहीं, तो उसकी खेती करके उत्पत्ति करके। और क्या करते हैं हम लोग? उत्पत्ति कर ली, लेकिन उससे भी हमें काम नहीं चला, तो धान को कूट के चावल बना लिया, उबाल लिया, भात बना लिया, उससे भी हमारा काम नहीं चला। तो हमने उसमें मिर्च मसाला सब्जी दाल बनाकर और पेट भर लिया, और कुछ पसंद नहीं आया तो नष्ट कर दिया। बस संसार इतना ही है, या तो प्राप्ति करते हैं या उत्पत्ति करते हैं, या उसमें विकार डालते हैं या संस्कार डालते हैं या नाश कर देते। बस सारा संसार इन 5 कामों में उलझा हुआ है, और भगवान को वो मानता नहीं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब आप संसार के बारे में ये 5 प्रकार के उपयोग करते हैं। क्या क्या? घर में नहीं है तो प्राप्त करते हैं किसी दुकान वाले से, किसी संबंधी से, पड़ोसी से। उसके पास भी नहीं है तो खेती करके पैदा कर लेते हैं। खेती करके पैदा करके उसमें हम पीस लेते हैं या ढेकी में कूट लेते हैं, पानी आग में सेक लेते हैं या पानी में उबाल लेते हैं। इस तरह से अपना काम चल जाता है। और कर्म के द्वारा हम
संस्कार डाल देते हैं, शुद्धि संस्कार। जैसे खेत में खाद डालते हैं, दवाएं छिड़कते हैं, फसल के लिए पानी केनाल से लेकर पहुंचाते हैं। परमात्मा के लिए हमको जरूरत नहीं ज्ञान। अब आओ परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो कर्म का करने वाला कितने प्रकार के कर्म करता है? बोलो 5। अब हम भगवान के तरफ कर्म का उपयोग लेते हैं। तो पहला है प्राप्ति। कर्म का पहला उपयोग क्या है? बोलो प्राप्ति। तो परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत ही नहीं। संसार में धन चाहिए, पुत्र चाहिए, खेती वगैरह करो। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत बोलो क्यों? वो पहले से ही प्राप्त है। संसार में परमात्मा सब जीवों को, पापी, पुण्यात्मा, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, कोई पृथ्वी पर ऐसा नहीं जिसको परमात्मा न मिला हो, न हो। सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा की किसी को भी प्राप्ति करने की जरूरत बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? कि परमात्मा सबको प्राप्त है। परमात्मा सबको प्राप्त है। पापी, चोर, लुटेरा, डाकू, हत्यारा, सांप, चूहा, बिल्ली, गाय, घोड़ा, कोई भी जीव जड़ या चेतन परमात्मा से खाली, परमात्मा से दूर नहीं है। एक काम बेकार हो गया। परमात्मा के लिए हमें कोई मेहनत पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, वो हमें पहले से ही प्राप्त है। ये शिविर में तुमने क्या सीखा? तो यज्ञ करो, कि तप करो, कि तीर्थ करो, कि दान करो, तो सिखाया? ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि क्या सिखाया कि तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा से तुम दूर नहीं, भागी नहीं। परमात्मा नित्य प्राप्त है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति करने की कोई भी चेष्टा क्रिया मत करना। आया समझ में? कर्म करने वाला प्राप्ति करता है, जो नहीं है कर्म करता प्राप्ति करता है, जो उसके घर में, जो उसके पास में नहीं है। पर परमात्मा तो सबके पास है। परमात्मा से रहित तो कोई जीव नहीं है। तो परमात्मा के लिए कभी मन में ये भाव मत लाना कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो अभागा हूँ, मेरे को परमात्मा कैसे मिलेगा? मैंने तो चोरी की थी, मैंने तो हत्या की थी, मैंने तो मांस मछली खाया था, मैंने तो शराब पी थी, मेरे में तो ये दुर्गुण थे, मुझसे तो ये अपराध हुआ, और मुझे परमात्मा कैसे मिलेगा? देखो भाई, परमात्मा किसी से भी दूर नहीं, किसी से भी अलग, कोई परमात्मा से खाली, परमात्मा सबके पास। परमात्मा के बिना न तुम उठ सकते हो, न चल सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न सूंघ सकते हो, न खा सकते हो, न पकड़ छोड़ सकते। परमात्मा के बिना कुछ भी तुम
नहीं, वो सब काम हो रहे हैं तुम्हारे, शादी, नौकरी, बच्चे, मकान, कैसे हो रहे हैं? बिना परमात्मा के। बोलो, परमात्मा के बिना कोई भी काम, सब कामों में परमात्मा। जैसे बिजली की सत्ता के बिना कोई भी पंखा, कूलर, टीवी, मोटर चल सकते हैं? बोलो बोलो। तो तुम्हारे बिना परमात्मा के आंखें देख सकेंगी, कान सुन सकेंगे, नाक सुन सकेगी, त्वचा छू सकेगी, वाणी बोल सकेगी, ये पैर चल पाएंगे, ये भोजन हजम हो पाएगा, ये श्वास का आना जाना उसके बिना हो सकेगा? बोलो, ऐसा कौन सा कर्म है जो तुम उसके बिना अकेले कर लेते? पीछे जितने रहते हैं आगे तक, कोई कर्म ऐसा बता दो जो बिना परमात्मा की शक्ति के तुमने कर लिया, चोरी चोरी, चुपके चुपके। बोलो, है कोई कर्म अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा बिना परमात्मा की शक्ति के? तो परमात्मा कोई तुमसे अलग है? परमात्मा से कोई दूर है? कोई खाली है? नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि नाम परमात्मा का वो सर्वत्र, देश विदेश में, जाति कुजाति में, जड़ चेतन में, सब में मिला हुआ है। तो परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत, बोलो, सोचना भी मत। अच्छा, दूसरी बात है, कर्म से हम प्राप्ति करते हैं, तो कोई तो परमात्मा की प्राप्ति का विचार जगे, तो भाई परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा पहले से ही प्राप्त है। और उत्पत्ति की बात है, उत्पत्ति रूप कर्म भी परमात्मा के लिए नहीं करना। जैसे धान नहीं है, गेहूं नहीं है, उत्पन्न कर लेते हैं, बच्चा नहीं है, उत्पन्न कर लेते हैं। परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म की जरूरत नहीं कि वो अजन्मा है। परमात्मा कैसा है? बोलो, अजन्मा की उत्पत्ति कभी होती ही नहीं। परमात्मा तो अजन्मा है और जन्मने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो परमात्मा के लिए आपको उत्पत्ति कर्म भी नहीं करना है। संसार में जरूरी है, अन्न उत्पन्न करो, विद्या उत्पन्न करो, धन उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो, लेकिन परमात्मा नित्य तुम्हारे अंदर विद्यमान। कर्म के 5 उपयोग में से 2 बेकार हो गए। कौन कौन से? न तो हमें प्राप्ति करना है और न उत्पत्ति करना है। अब तीसरा है उसमें विकार। तो परमात्मा के लिए कोई विकार कर्म करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई बकरा चढ़ा देंगे कि गाय चढ़ा देंगे कि और मुर्गा मुर्गी चढ़ा देंगे, कोई बच्चा चढ़ा देता है, बच्चों को भी काट देते हैं। कोई इस प्रकार के आपको कर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि साकार में विकार होता है, साकार में विकार होता है। ये खिड़की दरवाजे हम इधर से बंद करके इधर खोल सकते हैं, ये सीढ़ी इधर के बजाय इधर लगा सकते हैं, ये पंखा यहाँ के बजाय इधर। इनमें विकार होगा। परमात्मा को निराकार निर्विकार है। परमात्मा निराकार निर्विकार में कोई विकार डाल ही नहीं सकते।
अच्छा देखो, एक गोली, एक बंदूक, एक तोप में चलाऊंगा तो ये क्या होगा? छत गिर जाएगी, छेद हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। अब बाहर की तरफ जाकर खुले मैदान में फिर मैं बंदूक चलाऊं, तोप चलाऊं तो आकाश के भी टुकड़े होकर, बोलो तुम्हारे सर को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएगा। अरे उसके टुकड़े होते ही नहीं। साकार में विकार होता है, परमात्मा तो निराकार है, तो निराकार में विकार की कोई जरूरत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। कर्म के चार उपयोग बेकार होने जा रहे हैं। जो लोग हट करते हैं कि हम कर्म करके ही परमात्मा को पा लेंगे, तो भाई परमात्मा के लिए कर्म का कोई भी उपयोग नहीं। तो न तो प्राप्ति करना है, न उसकी उत्पत्ति करना है, न उसमें विकार डालना है, और न उसमें संस्कार की जरूरत है। परमात्मा के लिए संस्कार कर्म करने की भी जरूरत नहीं। हम संस्कार करते हैं, सर में साबुन लगाते हैं, दांतों में मंजन लगाते हैं, बदन के ऊपर हम जो है अपना चंदन आदि लगाते हैं। संस्कार। कपड़े में गंदगी है साफ करो, दांतों में गंदगी है साफ करो, सर में गंदगी है साफ करो, घर में गंदगी है, संस्कार शुद्धि संस्कार करते। परमात्मा के तरफ शुद्धि संस्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा नित्य शुद्ध है। परमात्मा नित्य शुद्ध है, तो नित्य शुद्ध के लिए तुम्हें चंदन लगाने की, कि उसको धूप चलाने की, या और कोई कपूर आदि जलाने की कोई जरूरत नहीं। चार बेकार हो गए। परमात्मा के तरफ कर्म करने वाले व्यक्ति के चार उपयोग बेकार हो गए। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत है? बोलो क्यों? वो नित्य प्राप्त है, तो परमात्मा के लिए फिर हमें उत्पत्ति कर्म करना है? बोलो क्यों? अजन्मा है, अजन्मा की कभी उत्पत्ति नहीं है। और परमात्मा के लिए कोई हमें विकार कर्म करना पड़ेगा? जीवन त्याग, टुकड़ा टुकड़ी, बकरा बकरी नहीं कोई। क्यों? वो तो निर्विकार। परमात्मा निराकार और निर्विकार में ये सब विकार कर्म की जरूरत नहीं। तो फिर संस्कार कर्म करना पड़ेगा परमात्मा के लिए। चंदन लाओ, दूध लाओ, फिर कपूर लाओ, ये सब संग्रह पुष्प लेकर आओ, दीपक छावन करो, ना ना ना। क्यों? वो तो नित्य शुद्ध है। नित्य शुद्ध परमात्मा के लिए कोई शुद्धि संस्कार की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हारे शरीर में मल है तो शुद्धि संस्कार करो, साबुन लगाओ, सर में जो भी है, बदन में, कपड़ों में, घर। परमात्मा नित्य शुद्ध है। अब एक कर्म है नाश रूप संस्कार, शुद्धि संस्कार हो गया, लेकिन यूट्रस में, ब्रेस्ट में कैंसर है, किडनी खराब हो गई, पाइल्स में कैंसर है, मुख में, तो भाई काटो, निकालो संसार में। परमात्मा के तरफ नाश रूप कर्म भी नहीं है। कर्म का कर्म से 5 प्रकार के कर्म
का लाभ लेता है। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार, नाश, संसार में पांचों लगते हैं जीवन चलाने को। परमात्मा के तरफ पांचों में से एक की भी जरूरत नहीं। प्राप्ति की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले से ही प्राप्त है। उत्पत्ति की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो अजन्मा है। और अगर जन्म है तो मरेगा, जन्मने वाले का तो मृत्यु है। परमात्मा के लिए विकार रूप कर्म की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो निराकार है। और कर्म कर्ता को संस्कार की भी जरूरत नहीं, परमात्मा नित्य शुद्ध है। अब नाश रूप कर्म की बात को ध्यान से सुनना। परमात्मा में किसका नाश करने की परमात्मा मिल जाए? बाप का, माँ का, पति का, पत्नी का, पड़ोसी का, कि किसी पशु पक्षी का, किसी का नाश करने की जरूरत नहीं। परमात्मा के लिए नाश रूप कर्म भी नहीं करना पड़ता। हाँ, जरूरत पड़ती है हमारे और परमात्मा के बीच में जो रुकावट डाले हम उसको हटाएंगे। मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी विकार डालता होगा तो हम उसे हटा देंगे। हमारे परमात्मा के बीच में कोई भी विकार नहीं डाल सकता। पिता भी रुकावट नहीं कर सकता, माता भी रुकावट नहीं कर सकती परमात्मा के और हमारे बीच में। पति भी रुकावट नहीं कर सकता, पत्नी भी रुकावट नहीं कर सकती हमारे और परमात्मा के बीच में। कोई मुसलमान, ईसाई भी, अन्य जाति वाला भी, अन्य संप्रदाय वाला भी हमारे परमात्मा बीच में रुकावट नहीं कर सकता। लेकिन पिता भी रुकावट कर देगा, माता भी रुकावट कर देगी, पति भी रुकावट कर देगा, पत्नी भी रुकावट कर देगी, हमारे बेटा बेटी भी रुकावट कर देंगे और अन्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई ये रुकावट कर देंगे। अभी तो कहा था कि ये रुकावट कोई भी नहीं कर सकते और अब कह रहे हैं कि हाँ रुकावट कर सकते हैं। पर कब? ध्यान से सुना, कब रुकावट करेंगे? जिनका परमात्मा अपने से बाहर है, मंदिर में, तीर्थ में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, जिनका परमात्मा अपने से अलग है उनके लिए रुकावट खड़ी हो जाएगी। बाप कह देगा घर छोड़ के मत जाओ, पति कह देगा कि घर छोड़ के बाहर मत जाओ, बेटा भी रुकावट कर देगा कि बाहर मत जाओ। ये सब रुकावट कर देंगे जिनका परमात्मा बाहर है। पर जिनका परमात्मा अंदर है वहां बाप हाथ डाल के रुकावट करेगा? न ईसाई, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध, कोई भी रुकावट नहीं कर सकता। तो परमात्मा तुम ही हो ऐसा जिसको सतगुरु से बोध मिल गया, अब उसे कौन रोकेगा? वो काय को मंदिर में जाएगा, वो काय को तीर्थ में जाएगा, वो काय को और किसी स्थान में जंगल में खोजेगा। जिसको सतगुरु नहीं मिला है वो बाहर भटकेगा, जिसको सतगुरु मिल गया वो परमात्मा को किस रूप में जानेगा? सोहम, वो तो मैं हूँ, तो मैं किसके लिए बाहर जाऊं? अन्य होगा परमात्मा तो बाहर जाना पड़ेगा। तो परमात्मा के बारे में क्या समझना कि वो मैं ही हूँ, वो मैं ही। तो जब मैं ही हूँ तो मेरे मार्ग में कोई रुकावट अलग होता है तो कोई रुकावट कर सकता था, पर मैं ही हूँ तो कोई रुकावट नहीं कर सकता। जैसे बोध कराए, सुनो, माठिया मिट्टी का, वो कहता है
मिट्टी मुझसे अलग है। अलंकार कहते हैं सोना मुझसे अलग है। ये बर्फ कहता है जल मुझसे अलग है। और यह जीव कहता है परमात्मा मुझसे अलग है। अब ये पांचों को बोध कराना है कि तू ही है, तू ही है, ये बोध कराना है। और वो कहते हैं, माठिया कहती है मेरे से मिट्टी अलग है तो निकाल के दिखा। बर्फ कहता है जल मुझसे अलग है तो मुझसे निकाल के दिखा। अलंकार कहते हैं स्वर्ण मुझसे अलग है तो निकाल कर दिखा। जीव कहते हैं ब्रह्म मुझसे अलग है तो निकाल के दिखा। फिर से समझो इस बात को। जो कहते हैं कि माठिया कहती है मेरे में मिट्टी नहीं है। माठिया बना किससे? मिट्टी से। बोला मैं नहीं मानता कि मेरे में माटी है, अगर है तो निकाल के दिखा। ये बर्फ किससे बना? और बर्फ कहता है मेरे में जल नहीं है, मैं जल नहीं मानता, मेरे में है तो निकाल के दिखा। और इसी तरह अलंकार किससे बनते हैं? और वो कहते हैं मेरे में सोना नहीं है, मेरे में सोना है तो निकाल के दिखा। और जीव किससे जिंदा है? परमात्मा से। ये जीव कहता है मेरे में है तो निकाल के दिखा। अब देखो निकालते हैं तो माठिया को करके रख दिया। देखिए बर्फ को भी कूट के और रख दिया अलग, ये जल। और अलंकार को भी कूट के रख दिया, ये सोना। और इसी तरह जीव में से भी ब्रह्म को अलग किया। अरे मर गया मेरे को बचाओ। क्योंकि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। तो ये मिट्टी अगर इधर आ गई तो इधर देखने वाला माठिया बचा। मिट्टी कहती मिट्टी निकल गई माठिया से तो इधर देखने वाला नहीं बचा। बर्फ में से जल निकल गया तो देखने वाला अब बर्फ नहीं बचा। अलंकारों में से सोना निकाल के अलग कर दिया तो यहाँ देखने वाला स्वर्ण नहीं रहा। और जीव में से निकाल कर ब्रह्म उधर कर दिया तो फिर देखने वाला जीव। तो फिर इनको क्या शिक्षा देना है कि तू माठिया नहीं है, तू माटी ही है। अरे तू बर्फ नहीं, तू जल ही है। अरे तू अलंकार नहीं, सोना ही है। अरे तू जीव नहीं, ब्रह्म ही है। बस ऐसे बोध कराया जाता है। तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति होती है। अब इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं अप्रमेय। परमात्मा अप्रमेय है। प्रमेय किसको कहते हैं? सामने जो दिखाई पड़े वो प्रमेय। और देखने के लिए हमारे पास प्रमाण। रूप देखना है तो काहे से देखोगे? शब्द सुनना है तो काहे से सुनोगे? वाणी बोलना है तो काहे से बोलोगे? जिह्वा से। और तुमको सुनना है कान से, सुनना है। तो ये सब प्रमाण है। संसार प्रलय है। बस थोड़े से न समझ लो, बिना प्रमाण के तुम किसी के कान नहीं। मेरे पास तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाता। मेरे पास आँख नहीं तो मैं आपको देख नहीं पाता। मेरे पास में पैर नहीं तो आप तक चल नहीं पाता। हाथ नहीं। तो ये सब प्रमाण है। और ये जगत प्रलय है। सारे जगत में कुल 5 चीजें हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नीचे का देखो, सीधे देखो, नीचे नहीं देखो। अब ये मोबाइल का बंद है।
नीचे क्या देख रहा था? एकाग्रता रखो समझने में। सारा जगत में कुल 5 चीजें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो भगवान ने तुमको 5 यंत्र दे दिए। शब्द दिया उधर तो इधर कान दे दिया, स्पर्श दिया उधर तो इधर त्वचा दे दी, रूप दिया उधर तो इधर आंख दे दी, रस दिया उधर तो इधर जिह्वा दे दी, और गंध दी उधर तो इधर नाक दे दी। तो संसार को पकड़ने के लिए तुम्हारे पास ये 5 चीज। परमात्मा के लिए एक भी नहीं है। न कान परमात्मा तक जाएगा, न त्वचा परमात्मा तक जा सकेगी, न आंख परमात्मा तक जा सकेगा, न जिह्वा वाणी जा सकेगी, न नासिका। परमात्मा अप्रमेय। क्या कहा? अप्रमेय। परमात्मा किसी इंद्री का विषय, इंद्री से वो पकड़ने आने वाला नहीं। रूप होता परमात्मा का तो आंख से देख लेते, परमात्मा शब्द होता, कोई ध्वनि होती तो कान से सुन लेते, परमात्मा स्पर्श होता तो त्वचा से छू लेते, गर्म है कि ठंडा है, कड़क है कि मुलायम है। परमात्मा रस होता तो जीवा से चख लेते, परमात्मा गंध होता तो नाक से सुन लेते। परमात्मा न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। पर ये बात नहीं जो जानते हैं, वो ये खेल खिलौने मूर्तियां बना बना कर और अपना जीवन उसी में व्यतीत कर देते हैं। परमात्मा अगर है तो किस रूप में है? अब आखिरी बात आ गई, वो 5 इंद्रिय का विषय नहीं है। तो आदमी कहेगा फिर परमात्मा भी नहीं है। देखो फिर से उल्टा, अज्ञानी कहता है परमात्मा है तो मैं कान से सुनूं, परमात्मा है तो त्वचा से छू के देखूं, परमात्मा है तो आंख से देखकर मानूं, परमात्मा है तो मैं जीवा से चख के जानूं, परमात्मा है तो नाक से सुनते। और वेद कहता है ना ना ना, परमात्मा न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। तो फिर अज्ञानी विरोध करता है, तो फिर परमात्मा नहीं है, तो फिर परमात्मा नहीं ना है, तो फिर है, तो फिर दिखाओ, है तो बताओ, प्रमाण चाहिए हमको। परमात्मा है पर वो अप्रमेय, किसी प्रमाण से नहीं जा सकता। अब मैं बता रहा हूं परमात्मा ऐसा परमात्मा है, कैसा है भी, और उसको किसी इंद्री से बताया बोलो नहीं जा सकता। तो फिर वो मैं रूप में होगा, तो फिर वो परमात्मा किस रूप में होगा? मैं रूप में होगा, क्योंकि मैं है भी और मैं को कोई इनकार भी नहीं कर सकता, दिखा भी नहीं सकता। मैं है कि नहीं? अरे मैं हूं भी नहीं हो तो दिखाओ, नहीं दिखाया नहीं जा सकता, दिखाने में तो ये अनित्य शरीर। तो परमात्मा चैतन्य रूप में, मैं रूप में, बात इतने ही समझ लो कि परमात्मा किसी इंद्री के द्वारा देखने का विषय नहीं। अब एक दृष्टांत दे रहा हूं कबीर जी का। कबीर जी अपने बच्चे के साथ घूमने जा रहे थे, तो जाते जाते वे रुक गए। एक रास्ते में उनका बेटा भी साथ में, और रुक गए कबीर जी। तो लड़के ने सोचा कोई जरूरी किसी से बात करना होगी, पर बोल भी नहीं रहे हैं और रुके हैं। देखते देखते कबीर देखते बेटे ने पिता की तरफ देखा, तो क्या देखा? एक महिला की तरह नींद आ रही है, उसका थप्पड़ देके सीधा कर दो। हाँ,
तो उस महिला की तरफ देखा, वो महिला क्या कर रही है, इधर देखो। चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीर की आंखों से आंसू। क्यों? क्या देखा? दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में जो गया है किस गया, साबुत बचा न को। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। समझ गया बेटा कि बाप को दुख हो रहा है कि इतने दिन ये आत्मज्ञान दिया, इतना मैंने ब्रह्म ज्ञान दिया, और ये मूर्ख लोग अभी भी घंटा बजा रहे हैं, अभी भी मोटरसाइकिल में चूड़ी बांध रहे हैं, घर के ऊपर हांडी बांधिया लटका रहे हैं, घर के ऊपर सूप लटका रहे हैं। इनकी बुद्धि नष्ट हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, और इतना ब्रह्म ज्ञान सुनकर भी इनकी ये अवस्था। साइकिल में भी लाल चूड़ी बांधे हुए हैं, मोटरसाइकिल में भी फीता लाल रिबन लगा के रखे हैं। इनका बुद्धि नष्ट हो गया। तो 25 लाख की गाड़ी में भी काला फंदा जो लड़कियां स्त्रियां चोटी में लगाती है, वो फंदा बांधे। इनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मैंने जीवन इनके लिए बर्बाद कर दिया। तो उनका बेटा कहता, ओ पिताजी उधर क्या देखते हो, उधर देखो। इधर देखो बेटा, अरे चलती चक्की सब कोई देखे, क्यों न देखे कोई, इसको कोई देखता ही नहीं। कील पकड़ कर जो रहा, साबुत बचा है सोए। अरे पिताजी, ये सब पिस गए, ये सब चूरा चूरा हो गया दो पाटन के। लेकिन ये जो बीच में था कीली के, एक्शन के, वहां कुछ भी नहीं, वो सुरक्षित। तो ये करता भोगता भाव, ये पिसेंगे, मरेंगे, जाएंगे 84 में। लेकिन ये जो बीच में है दृष्टा साक्षी आत्मा, इसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ये अमरता को पा गया, ये मृत्यु को पाएंगे। लेकिन बीच वाला जो है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, आत्मा भाव, उसको पुनर्जन्म नहीं होता। साक्षी निर्द्वंद होता है, साक्षी निर्द्वंद। सजा मिलती है जो अपराध करते हैं, लेकिन साक्षी को कोई सरकार सजा, जो लड़ाई लड़ेगा, अच्छा बुरा करेगा, उसको सरकार सजा दे। लेकिन साक्षी जो गवाह, पुलिस भी गवाह मांगते ना, गवाह को कोई डर है, गवाह को कोई सजा है, बोलो सजा किसको होगी, जो लड़ेंगे। तो ये साक्षी भाव में जीवन व्यतीत करो। देह मन और देह मिलकर काम करते हैं। अकेला मन भी नहीं करता, अकेला देह भी नहीं, मिलकर करते हैं। तो आज से ही मन में निश्चय करो और सप्ताह का सत्संग करते रहो भाई बहनों। यहाँ पर कोई जगह निश्चित कर लो, एक स्थान के 2 घंटे के लिए, जो छुट्टी का दिन सबको अनुकूल पड़ता है, वो छुट्टी का दिन रख लो। और यही चिंतन, यही चर्चा जो यहाँ 10 दिन 12 दिन में सुना, उसी का और अभ्यास करते हैं, परिपक्व हो जाएंगे। फिर संशय नहीं, कोई गुरु तुम्हें भ्रम में डाल नहीं सकेगा। यही ग्रंथ जो क्लास में आप लोगों ने देखे हैं, उन्हीं का यहाँ पर स्वाध्याय होगा। तो अब पिता माता को उठ के प्रणाम करना, अपने पति पत्नी को परस्पर प्रणाम करना, तो समझना कि तुमको ब्रह्म ज्ञान, समता ज्ञान जगा।
अगर पति पत्नी को ठोकर मारे कि प्रणाम न करे तो सोचो ये भ्रष्टाचारी है, इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। स्त्री ने पति को प्रणाम न करे तो जानना कि ये भी भ्रष्टाचारी है। पत्नी क्या सोचे, मैं पति के रूप में परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ। पति क्या सोचे, पत्नी के रूप में मैं परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। बेटा क्या सोचे, बाप के रूप में परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, माँ के रूप में परमात्मा को। परमात्मा का लक्ष्य रहे, परमात्मा को अलग न करें। मंदिर में तीर्थ में सब में, घर के बच्चे बच्चे में, जिसने परमात्मा को हमेशा साथ रखे, तो साक्षी भाव तुम्हें कल्याण का रास्ता बताता है। तो अब जिन लोगों ने क्लास किए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके पिता माता को भी प्रणाम करता हूँ, उनके गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आपको इस सत्संग में आने के लिए जगाया, प्रेरणा दी, सहायता की। अगर वो तुम्हारे पिता माता पति पत्नी गुरु सहायता न करते तो तुम इस शिविर में आकर ये लाभ नहीं लेते। तो उनके अगर वो जीवित हैं गुरु तो उनको जाकर धन्यवाद करना, प्रणाम करना है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हम शिविर में गए और हमने अपने असली स्वरूप को जाकर इस तरह का जीवन चलाएंगे। मेरे द्वारा मेरी गलती हो गई है, बुरा लग गया है, कटु बोलता हूँ, ज्यादा गुस्सा करता हूँ, ऐसा सबकी शिकायत है। तो मैं गुस्सा किसके लिए करता हूँ? बाप बेटे पे गुस्सा क्यों करता है? टीचर बच्चों पे गुस्सा क्यों करता है? उनके भलाई के लिए, उसका क्या स्वार्थ है? लेकिन लोग के मुंह से बड़ा राती से बड़ा राती से डॉक्टर पिता का पास ये जीवी मुफ्त आपके पास जमा जीवी नहीं, ऐसे करके आपस में बातें करते हैं। तो ठीक है, इसी तरह मैं आगे के लिए कोशिश करूंगा और राग नहीं करूंगा। दूसरी बार बुरा हो गया तो आपसे प्रेरित और ये जो कागज दिया इसको सुबह उठते से ही देख लेना और रात्रि को सोते समय देखना है, पढ़ लेना। खुद नहीं पढ़ सकते हो तो किसी बच्चे को बोलो कि तेरे को मैं मिठाई दूंगा, एक बार पढ़ के रोज सुना, एक बार रोज पढ़ के सुना। तो तुम पैसे का लोभ मत करना, बच्चे को तो लोभ है कि रोज चॉकलेट ये बिस्किट मुझे देगा तो मैं उसको जाकर, तो वो रोज आकर समय से सुनाएगा, तुम उससे अपने स्वरूप को पक्का कर लोगे। तो खुद पढ़ के सुबह और रात्रि को सोते समय इसको पढ़ना, इसमें तुम्हारा असली रूप बताया है। नकली रूप तो तुम जानते ही हो और असली रूप तुम्हारे को पता है कि तुम क्या हो। शायद 13-14 ऐसे प्रश्न उत्तर हैं। और प्रति रात्रि को मैं तुम्हारे दरवाजे पे भिक्षा मांगने आऊंगा। एक एक व्यक्ति जितने बैठे हैं, प्रति रात्रि को मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आता हूँ। लेकिन तुम दरवाजा खोलना नहीं, रात को 11 बजे की 12 बजे की 10 बजे मेरा आना तो निश्चित है, पर तुम्हें दरवाजा खोलकर अरे गुरुजी आए होंगे तो कुछ लेकर चलो, ना कोई कपड़ा, ना कोई खाने को, ना कोई पीने को, बस केवल जगाने आता हूँ कि दिन भर में तुमने अपने दृष्टा साक्षी आत्म भाव का स्मरण किया कि वही अज्ञान काल के देह भाव कर्ता भाव का अहंकार रखा, उससे बचाने को प्रति रात्रि को निश्चित करके तुम जान लो कि मैं, जैसे वो पोस्ट ऑफिस वाले आते हैं घर घर और जितना देते हो जमा कर देते हैं, बैंक वाले भी ऐसे मैं परमात्मा का पोस्टमैन की तरह आऊंगा और आपके अकाउंट में जमा
करूंगा कितना दृष्टा साक्षी भाव, एक बार की, 2 बार की, 10 बार, बस नहीं भी भूल जाओगे तब भी वो मेरा आना और तुम्हें पुकारना याद करा देगा। वास्तव ने दृष्टा साक्षी भाव एक बार भी याद नहीं किया, दिन तो नहीं किया, अभी तो कर ही दिया, मेरे आने से याद आ गई कि वो तो आए दृष्टा भाव साक्षी भाव अकाउंट में डालने के लिए, मैंने दृष्टा साक्षी भाव अकाउंट में डाला नहीं, तो ये 2 बार। अब कल फिर जरूर दृष्टा साक्षी भाव डालूंगा, ये तीसरी बार। मेरा एक बार का तुमको पुकारने से अपने आप ये भाव याद रहेगा कि गुरु जी आए हैं, क्या लेने आए हैं, दृष्टा साक्षी आत्म भाव। तो दिन भर में मैंने ये लिया कि नहीं भी लिया तो उस वक्त तो याद आ ही जाएगा कि वो पुकार रहे हैं, बस ऐसे करके सो जाना तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और अब सब यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने